दोस्तों, अगर आप इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत फेस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की हेल्प से ऑनलाइन प्रोसेस लोन के लिए अप्लाई कैसे किए जाते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद क्या प्रोसेस रहते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं अभी इस मोमेंट से पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, लोन अप्रूवल, क्रेडिट लिमिट, इंटरेस्ट रेट और डिसबर्समेंट पूरी तरह लेंडर की एलिजिबिलिटी पॉलिसी और एप्लीकेंट के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। मैं किसी भी लोन अप्रूवल की गारंटी नहीं देता हूँ। लोन अप्लाई करने से पहले इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फ़ी और टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद सिंपली ओपन बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव होंगे। OTP इंटर करके वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। कई डिवाइस में OTP ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी हो जाते हैं। OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपसे बेसिक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस इंटर करना है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब जो ईमेल एड्रेस आपने इंटर किया है उस ईमेल पे वेरिफिकेशन मेल रिसीव हो सकते हैं। वेरिफिकेशन मेल ओपन करके ईमेल वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद ऐप कुछ परमिशन मांग सकती है। परमिशन अलाउ करने से पहले स्क्रीन पर दिए गए प्राइवेसी डिटेल को पढ़ लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो परमिशन अलाउ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन फाइनेंस और ऑनलाइन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक लाइक हमें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। अब आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। लोन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट, रीपेमेंट डिटेल और कुछ बेसिक डिटेल दिखाई जा सकती है। अब लेट्स गो बटन पर क्लिक कर दिए। नेक्स्ट पेज पर पैन कार्ड नंबर इंटर करना है। पैन नंबर इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अगर डिटेल मैच होती है तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली फीच हो सकते हैं। अब प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी जैसे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम। ये सारी डिटेल बिल्कुल सही इंटर करिए। फादर्स नेम वही इंटर करिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मेंशन हो। सब डिटेल वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। वैसे दोस्तों, अगर आप सबसे पहले न्यू लोन एप्लीकेशन, फाइनेंस अपडेट, कैशबैक ऑफर और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह अवेलेबल है। वहाँ पर हम डेली लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं। अब करेंट एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पर आपको हाउस नंबर, एरिया नेम, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, पिन कोड सही तरीके से इंटर करना है। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स टिक रहने दीजिए। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपसे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। यहाँ ऑप्शन हो सकते हैं सैलराइड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ओनर, फ्रीलांसर, स्टूडेंट अगर अवेलेबल हो। जो भी कैटेगरी आप पर अप्लाई करती है उसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन और इनकम रिलेटेड डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पर हमेशा जेन्युइन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही इंटर करिए। गलत इन्फॉर्मेशन देने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। अब आधार वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको आधार नंबर इंटर करना होगा। ध्यान रखिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। आधार इंटर करने के बाद OTP रिसीव होगा। OTP वेरीफाई करिए। कुछ केस में डिजी लॉकर वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करना पड़ सकता है। अगर डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करिए। अगर नहीं बना है तो पहले डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद अलाउ बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको लाइव सेल्फी कैप्चर करनी होगी। कैमरा परमिशन अलाउ करिए। फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग में सेल्फी कैप्चर करिए। अगर फोटो क्लियर नहीं आती है तो रीटेक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फोटो वेरीफाई होने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ तक अपने प्रोसेस फॉलो कर लिया। कमेंट सेक्शन में डन लिखकर जरूर बताएं। मैं पर्सनली कमेंट चेक करता हूँ और आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अब सिस्टम आपकी एलिजिबिलिटी एवेलुएट करेगा। यहाँ पर आपको प्रोफाइल के बेसिस पर एलिजिबल लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग चार्जेस, रीपेमेंट टेन्योर दिखाई जा सकती है। ध्यान रखिए हर यूजर के लिए रिजल्ट अलग हो सकती है, इसलिए किसी भी अमाउंट को गारंटेड ना समझें।
अब अगर आप एलिजिबल होते हैं तो बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम इंटर करना है। उसके बाद अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट, जो भी आपको हो। डिटेल वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। रीपेमेंट प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए ऑटो डेबिट सेटअप करना पड़ सकता है। आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल सकता है। जो मेथड आपके लिए कन्वीनियंट हो उसे सेलेक्ट करिए। डिटेल इंटर करने के बाद OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने पर ऑटो डेबिट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने फाइनल लोन समरी दिखाई जाएगी। यहाँ पर ध्यान से चेक करिए लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, EMI अमाउंट, रीपेमेंट इनवर्ड, टोटल रीपेमेंट। अगर सब डिटेल आपको एक्सेप्टेबल लगती है तभी आगे प्रोसीड करिए। अब टर्म एंड कंडीशन को पढ़कर चेकबॉक्स टिक करिए। उसके बाद एक्सेप्ट ऑफर या सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करिए। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद लेंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा। अगर एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो अमाउंट ट्रांसफर की इन्फॉर्मेशन ऐप या SMS के थ्रू मिल सकती है। तो दोस्तों यह था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।